मुख्यमंत्री का दायित्व भी आप लोगों के आशीर्वाद से मिला है, तो समस्त जशपुर जिले का विकास हो, इसके लिए अनेकों काम यहाँ पर स्वीकृति हुआ है। अभी वो सब बताने का समय भी नहीं है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी हो रहा है, 200 बेड का अस्पताल भी हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ पर विकास होगा और आपके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी विकास होगा। अभी वहाँ पर आपका 15 पार्ट में आर्चरी का एकेडमी 20 करोड़ का वहाँ पर सैंक्शन हुआ है। हमारे इस क्षेत्र में धनुर्धर लोग बहुत हैं और उनका भी यहाँ पर प्रशिक्षण होगा और उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, ये सब के लिए भारी मात्रा में जिले में सैंक्शन हुआ है। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। आज एक किसान और महतारी सम्मेलन है, तो आप सब लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। 80% लोग यहाँ पर कृषि से आधारित हैं और हम लोगों का जो वादा था मोदी की गारंटी में कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। 2 साल हो चुका है, धान खरीद चुके हैं और इस साल भी 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ है। 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं और 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। और धान खरीदी के बाद तत्काल जो अंतर की राशि है उसको भी देने का काम करते हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी था 13 लाख किसानों का, 3716 करोड़ रुपया, उसको भी 2023 में ही सरकार में आने के 10 दिन के अंदर में वो बोनस भी देने का काम किए। और लगातार सिंचाई का साधन ये पूरे प्रदेश में बढ़े, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। अभी कुल 1500 सिंचाई योजना, जो पुरानी सिंचाई योजना थी, कहीं का केनाल टूटा था, कहीं पर सिल्ट जमा था, कहीं का गेट टूटा था, तो ऐसे 1500 पुराने सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दिए हैं। आपके इस क्षेत्र में भी जितने भी पुराने सिंचाई की योजना है सबका नवीनीकरण होगा, सबका दुरुस्तीकरण होगा, उससे भी सिंचाई का काफी रकबा बढ़ेगा। इस क्षेत्र में नई सिंचाई योजना भी ला रहे हैं ताकि जशपुर क्षेत्र में किसानों के खेत में पानी पहुंचे। और बड़ा गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग क्षेत्र के विकास के लिए, अलग अलग वर्ग के विकास के लिए अलग अलग योजना लागू करते हैं। जैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ का 6500 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का शामिल है, उसमें भी जशपुर का सभी जिला शामिल है। पीएम जनमन योजना में हमारे इधर कोरवा बिरहोर लोग हैं, उनके लिए अलग से पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। ऐसे क्षेत्र में उनका प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, रोड भी बन रहा है, सड़क, बिजली, पानी भी पहुंच रहा है। तो एक प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना है, उसमें 100 जिला देश का शामिल है, तो आपका जशपुर जिला भी शामिल है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए आप लोग ताली बजाइए। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में हमारा ये जशपुर जिला शामिल है। उसी तरह से दलहन तिलहन को प्रोत्साहन देने के लिए भी एक अलग से योजना है, उसमें भी हमारा ये जशपुर जिला उसमें भी शामिल है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी का आप सब लोग स्वागत करिए, ताली बजाइए। और हम लोग विशेषकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में गरीबों के भलाई के लिए पशुपालन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक एक परिवार में 2-2 गाय देने का काम कर रहे हैं। 1 जून से शुरू किए हैं और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से छत्तीसगढ़ सरकार का समझौता हुआ है। उसमें 6 जिला लिए हैं छत्तीसगढ़ का, उसमें जशपुर जिला शामिल है। हमको लगता है कि वो भी यहाँ पर शुरू हो गया होगा। तो इस तरह से यहाँ दूध का उत्पादन भी आने वाले समय में
बढ़ाने का काम करेंगे। महतारी सम्मेलन भी है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं। आप सब लोगों को हर महीना महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है तो हाथ उठाइए। सबको मिल रहा है? चलिए, सबको मिल रहा है। किसी का छूट भी रहा होगा तो चिंता मत करिए, जल्दी उसका भी उपाय करेंगे। और 21 महीना हो गया है, 21 किस्त हम लोग दे चुके हैं, हर महीना 1-1 हजार रुपया, ताकि महतारी लोग आर्थिक रूप से सशक्त हों। और महिलाओं को लखपति बनाने का काम भी सरकार के तरफ से चल रहा है, महतारी दीदी बनाने का काम भी कर रहे हैं। तो हमारी माता बहनों को भी काफी आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रोजगार धंधा भी ला रहे हैं। यहाँ का जो जसप्योर है, महुआ से आपका लड्डू बन रहा है, अचार बन रहा है, कैंडी बन रहा है, इसका भी मांग पूरे देश में खूब हो रहा है। तो इसको भी और आगे ज्यादा से ज्यादा हमारी माताएं बहनें इसमें शामिल हों, इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। तो बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय भी नहीं है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। एक दिन फिर यहाँ कार्यक्रम बनाएंगे और पूरा दिन आप लोगों के बीच में रहेंगे। आज बहुत सारी मांगे आई हैं, मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि आपके जिले का, आपके विधानसभा का मैं हूं, आप लोग विधायक बनाए हैं, तो निश्चित रूप से सबकी मांगों पर काम करेंगे, सबकी मांग को पूरा करेंगे। लेकिन आज आए हैं तो कुछ दे के जाना पड़ेगा। तो नारायणपुर खेल मैदान में स्टेडियम और फ्लड लाइट की मांग है, तो उसकी हम घोषणा करते हैं। दूसरा, नगर वन शिव मंदिर, वहां पर मंगल भवन, उसकी घोषणा करते हैं। एक अटल चौक नारायणपुर से अवघड़ आश्रम तक सोलर स्ट्रीट लाइट, उसकी भी घोषणा करते हैं। नारायणपुर में पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास की भी घोषणा करते हैं। और दारा खेरका में बहुत पुराने समय से वहां पर छठ पूजा होता है, कई बार हम वहां पर शामिल हुए हैं, तो वहां भी छठ घाट अच्छा बनेगा, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं। हम पैसा नहीं बता रहे हैं, हम लोग उसमें जितना भी पैसा लगेगा वो सब स्वीकृत करेंगे। और काफी मंदिरों का सौंदर्यीकरण का भी मांग आया है। अभी करीब 46 या 48 मंदिर का सौंदर्यीकरण का सैंक्शन मिल चुका है और बाकी का भी धीरे धीरे कराएंगे। और कोई किसी का कुछ काम छूट गया होगा तो क्षमा करिएगा, सबको धीरे धीरे करेंगे। सबके पास पत्र भी आएगा। मैं आप सभी लोगों का भारी संख्या में धान कटनी है, सब लोग व्यस्त हैं, उसके बाद भी इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और आप लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन इसी तरह से मिलता रहे, ऐसा आप सब लोगों से निवेदन करते हुए मैं आप सब लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो साथियों, अभी आपने सुना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को। हमें बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी जो है स्टार्ट हो चुका है और जिन किसानों ने 15 नवंबर के आसपास धान बेचा है उन्हें यहाँ पर उनका जो धान का भुगतान है वो भी हो चुका है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर इस साल कितने रुपए से जो है धान का जो कीमत है वो अभी वर्तमान में दिया जा रहा है और जो अंतर की राशि है उसे बाद में दिया जाएगा धान खरीदी के तुरंत बाद, यहाँ पर मंत्री जी ने हमें बताया। और वर्तमान में आपको कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से यहाँ पर भुगतान किया जा रहा है, चलिए मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और आपने अगर धान बेच लिया है तो सबसे पहले आपको जो मैं यहाँ पर प्रोसेस बता रहा हूँ उसके द्वारा आप स्वयं जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेशन करके कि आखिर आपको कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से अभी जो है आपको भुगतान किया जा रहा है। चलिए, अगर आप स्वयं अपना जो है डाटा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा उसे आपको फॉलो करना होगा और उसके बाद आप स्वयं जो है अपने मोबाइल से ही इस डाटा को निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो डाला जाता है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल से
क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है या फिर कोई सा भी गूगल, जहाँ पर आपको सर्च करना है CG जन भागीदारी। इस टाइप से अगर आप सर्च करते हैं तो पहले ही नंबर पर दोस्तों खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसके जो है आधिकारिक वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। चलिए हम एक बार क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट साइड एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जन भागीदारी का। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमें अभी काम है सिर्फ जन भागीदारी से, तो हम यहाँ पर जन भागीदारी का जो ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, मैं यहाँ पर जन भागीदारी का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करता हूँ और जैसे ही साथियों मैं जन भागीदारी के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो एक नए विंडो पर मैं जो है रिडायरेक्ट हो जाता हूँ, जहाँ पर मुझे छत्तीसगढ़ में जो भी धान बेच चुके हैं उन किसानों का डिटेल मुझे ऑनलाइन मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर जन भागीदारी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। अब साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025-26 धान खरीदी की जानकारी। तो मुझे किसान का जो है जानकारी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए डाटा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देखूँगा किसानों का विवरण, तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जैसे ही साथियों हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जिलेवार जो है किसानों की जानकारी हमें देखने के लिए मिलता है। आगे हम और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें समिति के अनुसार भी यहाँ पर जो किसानों का जानकारी है वो देखने के लिए मिलता है। मैंने कबीरधाम जिला जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया है अपने स्तर पर, आप अपने हिसाब से ले लेंगे। फिर उसके बाद अपना जो उपार्जन केंद्र है यानी समिति का नाम वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको उन सभी किसानों का डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जिनका भुगतान हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है वो सारा डाटा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। जिन किसानों ने धान बेच लिया है उनका भुगतान हो चुका है, उनका डाटा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर किसान कोड भी देखने के लिए मिलता है, किसान का नाम, उसके पिता का नाम और आपने किस तारीख को धान बेचा है और आपको कितने रुपए का भुगतान हुआ है और आपने पतला, मोटा या फिर सरना कौन सा धान बेचा है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। डेमो के लिए दोस्तों यहाँ पर हम एक जो भी किसान है उसका हम जो है देखेंगे और उसको जो है कितना भुगतान हुआ है। जैसे यहाँ पर 50 क्विंटल उन्होंने बेचा है और उन्हें जो है 1,19,450 रुपये के आसपास भुगतान हुआ है। तो चलिए हम सिंपली यहाँ पर अपना जो कैलकुलेटर है उसे निकालते हैं और यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि आखिर उस किसान को कितने रुपये प्रति क्विंटल की दर से वर्तमान में भुगतान किया गया है और बाकी जो भी अंतर की राशि है उसे जस्ट धान खरीदी के बाद दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन हम करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों इस कैलकुलेशन को करने के लिए सिंपली अपने मोबाइल से जो कैलकुलेटर है उसे अपन ओपन करते हैं और यहाँ पर जो किसान को भुगतान किया गया है 1,19,450 और उसको हम भागित कर देंगे 50 क्विंटल से, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर जो वर्तमान में जो भुगतान की राशि है वो 2,389 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया गया है। और जो बाकी जो भी अमाउंट है वो जस्ट धान खरीदी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बोनस के तौर पर सभी किसानों को दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।